जो मेरे नसीब में था वो मेरे पास चलकर आ गया। जो मेरे नसीब में था वो मेरे पास चलकर आ गया। जो छुपा के रखा था दिल में वो भी बाहर निकल कर आ गया। जो छुपा के रखा था दिल में वो भी बाहर निकल कर आ गया। और मैंने जिंदगी समझकर बुलाया था उसे। और मैंने जिंदगी समझकर बुलाया था उसे। जाने कैसे मेरी जान का दुश्मन भेष बदल कर आ गया। भेष बदल कर आ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की, कानपुर जिले की, थाना शिवराजपुर की। शिवराजपुर थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है। उस गांव के रहने वाले एक परिवार की रिश्तेदारी में शादी थी। उनका रिश्तेदारी थी देहात कानपुर। वो लोग शादी में 13 दिसंबर 2024 को गए थे। 13 दिसंबर को उस शादी में अपने पूरे परिवार के साथ चले गए थे। जब वो 14 तारीख को शादी के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास जब घर पहुंचते हैं तो उनके घर का दरवाजा बंद था। उनको लगा शायद अंदर से बंद होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुलने के साथ ही उनके सामने एक ऐसा मंजर दिखा जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि उस परिवार की एक बेटी थी 17 साल की, जो 12वीं की छात्रा थी। वो पूरी तरह नग्न अवस्था में सामने एक चारपाई पे पड़ी, बेसुध पड़ी थी। ये देखने के बाद जो उस घर के पिता थे या भाई थे, चाचा थे, वो सारे लोग मुंह मोड़ कर वहां से हट जाते हैं। महिलाएं अंदर जाकर के पास जाती है और उसको देखती है तो उसके हाथ को पकड़ती है। तो जैसा हाथ था वैसी था, यानी वो अकड़ गया था, वो मुड़ भी नहीं रहा था, वो इधर से उधर भी नहीं हो रहा था। सारे लोग, पूरा परिवार रोने लगता है, बिलखने लगता है। ये आवाज, रोने की आवाज, बिलखने की आवाज जब सुनाई देती है, अगल बगल के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ लग जाती है और उनको ये आभास हो जाता है कि ये परिवार तो कहीं गया था। इनकी बेटी अकेली थी घर में। शायद उसके साथ कोई इस तरह की वारदात हो गई है, कोई उसके साथ अत्याचार कर दिया है। तुरंत कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस वहां आती है। पुलिस जब उस लाश को देखती है तो उसे अंदाजा चलता है कि इस लड़की के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई, इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। यानी कोई भी अगर अनजान व्यक्ति इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता तो शायद ये लड़की विरोध करती, तो इसके साथ मारपीट हो सकती थी। इसके अंग पे कहीं न कहीं चोट के निशान या कुछ मिल सकते थे। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं दिखाई दे रही। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज देती है और फिर पुलिस की जांच शुरू होती है। पूरे घर की पुलिस तफ्तीश करती है, ढूंढती है, इधर-उधर तलाशती है। वहाँ कुछ घर के अंदर ही एक दवा का रेपर मिलता है। उस रेपर की पड़ताल करने के बाद पता चलता है वो सेक्स वर्धक गोली की जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर पैक था, वही होता है। पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगती, वो समझ जाता है कि शायद कोई आया था और
अनजान व्यक्ति नहीं था, कोई जान-पहचान का ही व्यक्ति था। फिर उसे कुछ और भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं, जिससे पूरी पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इस लड़की के साथ कोई इसका मिलने-जुलने वाला भी आया था और इसके साथ जो भी हुआ है, इसकी मर्ज़ी से हुआ है, यानी इसके साथ कोई अ, अनजान व्यक्ति नहीं मिला है। फिर सारी बात होने के बाद पुलिस जब घरवालों से पूछताछ करती है, तो घरवाले बताते हैं कि हम लोग कानपुर देहात शादी में गए थे और जब आए, तो हम लोगों ने इसका ऐसा हाल देखा। पुलिस के सवाल किए जाने पर कि आप लोगों ने इस बच्ची को अकेला क्यों छोड़ा घर पे? तो घर वालों का कहना था कि लड़की नहीं गई, वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पे ही रहूँगी, आप लोग जाइए। उसकी एक चचेरी बहन थी 5 साल की, उसको बुला करके अपने साथ सोई थी रात में और उसका कहना था कि मैं उसी के साथ रह जाऊँगी। उस बच्ची जो 5 साल की बच्ची थी उसको बुलाया जाता है, पुलिस उसको बुला कर के पूछती है, लेकिन पुलिस ये सारा मंज़र देखने के बाद शायद डर गई थी। वो कुछ बता नहीं पाती है, वो सिर्फ़ यही संकेत दे पाती है कि कोई आया था, एक लड़का आया था, जिसका नाम पता उसको पता नहीं। पुलिस की जो अ, शंका थी वो बढ़ जाती है कि शायद कोई आया था और पुलिस इस पे लग जाती है, उनके नंबर को सीडीआर निकलवाया जाता है, पुलिस लाइन पे चढ़ाया जाता है। सीडीआर में कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल डिटेल में ये पता चलता है कि जिस दिन माँ-बाप घर से बाहर गए थे, उस रात को इस लड़की ने जिस लड़के से बात किया था, एक लड़का था, जो उसके गाँव से नेवादा गाँव लगता है 20 किलोमीटर दूर। वो नेवादा गाँव का रहने वाला लड़का था, उस लड़के से इसकी बातचीत हुई थी और उस लड़के को जब पुलिस सुमित को जब पुलिस पकड़ती है, जाती है, जब उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है। सुमित बताता है, उसका नाम होता है कुलदीप उर्फ सुमित। कुलदीप को जब पुलिस अरेस्ट करके लाती है, उससे पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इस लड़की को कैसे जानते? फिर वो लड़का सारा बयान बताता है। पहले तो वो कुछ बताना नहीं चाहता, वो इधर-उधर की बात करता है कि मैं उसे नहीं जानता या मेरी उससे कोई बात नहीं। लेकिन जब और डिटेल की बात होती है, पुलिस उसके सामने रखती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करती है, तो फिर वो बताने लगता है। वो बताता है कि दरअसल सोशल मीडिया पर फेसबुक के ज़रिए ही उसकी हमारी दोस्ती हुई थी और हम लोग एक-दूसरे से बातचीत किया करते थे और उसने ही मुझसे बताया था कि उसके परिवार के लोग 13 तारीख को शादी में जाने वाले हैं, तुम उस दिन हमसे मिल सकते हो। ये सुनने के बाद मैं अपने तरफ से, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, हमने कभी ऐसा किया नहीं था, इसलिए मुझे किसी से पूछने पर ये पता चला था कि ये गोलियाँ खाने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हम ये गोलियाँ लेकर के आए और खा करके हम लोगों ने संबंध बनाया। लेकिन उस लड़के के अनुसार जब से करीब 8 बजे रात को वो लड़का उस घर के अंदर एंटर हुआ था, उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को कपड़ा सुबह तक कपड़ा पहनने नहीं दिया। क्योंकि सर्दी का मौसम था, ठंड थी और इस बीच शायद इन लोगों ने आग-वाग भी जला कर के कुछ किया था, आग जलाया था, मगर फिर भी उस लड़की को पोस्टमार्टम में यही आया है कि ठंड लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इन दोनों ने जितनी बार भी सेक्स किया होगा, संबंध बनाया होगा, लेकिन उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उसको ठंड लगने की वजह से उस लड़की की मृत्यु हो गई। ये लड़का अपनी बातों को बता कर के वो कह रहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था, उसने मुझे बुलाया था। लेकिन पुलिस ने जब इस बात का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया, तो पुलिस ने बताया कि लड़की की उम्र 17 साल है। यानी लड़की नाबालिग थी, उसकी मर्ज़ी से या बिना मर्ज़ी से, अगर तुमने उसके साथ ये काम किया है,
तो वो रेप की धारा लगी हुई, जिसमें इसके ऊपर, इस लड़के के ऊपर पॉस्को और रेप की का एफआईआर दर्ज करके पुलिस को हिरासत में इसने ले लिया है। अब इस लड़के का जो होगा, कोर्ट इसको सजा देगा। लेकिन दोस्तों, इस समाज में इस तरह से जो भी घटनाएँ होती हैं, उस लड़की की ही सारी गलती है, क्योंकि अगर उसने नहीं बुलाया होता तो शायद ये आता नहीं। लेकिन इस लड़के की भी गलती है कि उसने अगर उसके ऊपर विश्वास जताया है, तो अगर उसे ठंड लग गई थी या किसी तरह की उसको दिक्कत महसूस हो रही थी, तो उसको किसी की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की जानकारी लेनी चाहिए थी, ना कि उसको छोड़ कर के भाग जाना चाहिए था। उस लड़की ने उसके ऊपर भरोसा किया, उसे अपने घर में बुलाया, लेकिन इस लड़के ने उसकी जान को खतरे में डालकर बाहर भाग गया अपनी जान बचाने के लिए कि शायद मैं बच जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, उसने भी जो किया वो गलत किया। अब लड़की की जान तो चली गई। इस तरह से ही प्यार पे भरोसा उठता है। कोई लड़की किसी लड़के पे क्यों भरोसा करे, अगर कोई ऐसा करता है तो। इसलिए दोस्तों, अपने घर परिवार में बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज काफ़ी आगे निकल चुका है। इसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपनों का ख़्याल रखिए और अपनों को इन सब बातों से अवगत कराइए कि समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, ताकि आप लोगों के साथ कभी ऐसी घटना ना हो। सत्य में जयते।